हमारी कौम अभी भी बैठी है, कुछ पढ़ लें, कुछ दम कर लें, कुछ तवीज़ कर लें, कुछ फूके मार लें, कुछ आयत पढ़ लें। इनसे अब कुछ भी नहीं होगा। अब जो कुछ होगा वो अमल करने से होगा। हमारे यहाँ अमल यानी अमल होता है कि कुछ करो, आप कुछ करके दिखाओ। हमारे यहाँ अमल को जी कोई अमल कर लें, जी पढ़ लें, जी हमने उस अमल को अमलियात बना दिया और हम बैठे हुए हैं उसी 75 सालों से ये अमल वाले काम को अमलियात बना कर बैठे हुए हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क हमने करवा लिया। अब ना कुछ पढ़ने से ना कुछ करने से, अब सिर्फ करने से कुछ होगा, यानी अमल कुछ करके दिखा के कुछ होगा, वरना आपके पढ़ने बढ़ाने से तो कुछ नहीं होना। जिसके लिए कर रहे हैं आप सारा कुछ, नहीं आएगा हाथ आपके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समीर। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर आज फिर करेंगे उसी टॉपिक के बाद जो पाकिस्तान में चल रहा है। जैसे मैंने आपको कहा था कि 13 तारीख को सन जो है हाउस चेंज करेगा और गवर्नमेंट की तरफ से फिर आवाम के ऊपर कोई ना कोई बम जो है वो गिरता हुआ नज़र आएगा। सैटर्न का ताल्लुक ऑयल से भी है, मादनियात से भी है, चीज़ों से भी, पेट्रोल और बाकी चीज़ों से। पेट्रोल महंगा हुआ तो पाकिस्तान में फिर ये करें कि हर चीज़ ही जो है वो अपनी महंगी होना शुरू हो जाती है। हुकूमत ये बम गिराने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी हुई है, हुकूमत छोड़ने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं बैठी, लेकिन हालात खुद ब खुद उस तरफ लेके जाएंगे। अब यहाँ पर तुर्की में ज़लज़ला आया, पाकिस्तान की तरफ भी प्रेडिक्शन, इंडिया इस एशिया एरिया पे भी प्रेडिक्शन आ गई कि ज़लज़ला के और कुदरती आफात का जो है वो टाइम तो मैं काफ़ी अर्से से आपको बता रहा हूँ कि बड़ा मुश्किल तरीन टाइम है, चाहे वो समुंदर के रास्ते है या अर्थक्वेक के रास्ते है या सैलाब के थ्रू, पानी के थ्रू, वो तो है। तो कल परसों से देख रहा हूँ कि व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेज के ऊपर बड़ी बड़ी वो चल रही हैं कि जी आप फलां आयत पढ़ लें, ये पढ़ लें, ये कर लें, वो कर लें तो ज़लज़ले से बच सकें। ये कभी पॉसिबल हुआ है? हमारी इतनी दुआओं से, इतना कुछ पढ़ने से ना पाकिस्तान के हालात कभी ठीक हुए, ना कश्मीर कभी आज़ाद हुआ, ना कभी फ़लस्तीन आज़ाद हुआ। अब इन पढ़ने पढ़ानों से कुछ नहीं होगा, अब प्रैक्टिकल अमल करने से कुछ हो सकता है तो हो सकता, आप कर सकते हैं। अगर आप बैठे हुए इसी उम्मीद पे कि कुछ पढ़ने पढ़ाने से कुछ हो जाएगा तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब तो सिर्फ प्रैक्टिकल करने से ही कुछ होगा, जो कि चीज़ें अब उस तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान की भी आवाम एक 75 साल से सो के बैठी हुई। अब फलक का दूसरा घर होता है, बोलने का घर होता है, जहाँ मार्स और राहु बैठा हुआ है। अब उसके ऊपर भी पाबंदी लगने जा रही है कि आप कुछ लोगों के खिलाफ बिल्कुल बात नहीं कर सकते। वो मुकद्दस गायें हैं, यानी कि वो इतनी मुकद्दस हैं कि आप उनके खिलाफ बात भी नहीं कर सकते। इस तरह के कानून जो है वो बनने जा रहे हैं। बना लें, जहाँ ख़त्म तो होना है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 13 मार्च तक ये थ्रिल का टाइम है। 13 मार्च तक ही आप ऐसी पाबंदियाँ लगा सकते हैं और 20 से 25 फरवरी तक ही इमरान के पास, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है कि आप यहाँ पे उसे नाअहल कर लें या गिरफ्तार कर लें। लेकिन बाद में जो प्लानिटरी कंडीशन है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि इमरान का कुछ सच भी होगा तो वो झूठ साबित हो जाएगा, और आपका कोई झूठ भी होगा तो वो सच साबित हो जाएगा। चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं और जिस तरफ आवाम के, अब पाकिस्तान का 4th हाउस है कैंसेरियन है और 4th हाउस आवाम का भी है। सैटर्न उससे 8वें घर में बैठा हुआ, और 8वां घर कुंडली का ट्रांसफॉर्मेशंस का घर होता है। और पाकिस्तान के चार्ट की अगर हम बात करें एरिस लगन से, तो स्कॉर्पियो की दिशा चल रही है, जो कि फलक का 8वां घर है। फलक का 8वां ज़ोडिक साइन भी है और वो भी ट्रांसफॉर्मेशंस का घर है। अब आप जो मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी चीज़ें अपना लें, जो मर्ज़ी कर लें, अब आपकी दाल नहीं गलेगी। अब आप 1980 वाले फार्मूले और 71 वाले फार्मूले नहीं लगा सकते, क्योंकि वक्त तब्दील हो चुका है। स्कॉर्पियो का टाइम मुश्किल ज़रूर है, 2024 तक है। 2024 तक परेशानियां तो हैं, जैसे मैंने बताया कि इंसानियत के लिए भी बड़ा मुश्किल तरीन टाइम है। जुपिटर को भी एक नफ्स कहा जाता है। जुपिटर पाइसेस में अपने घर में ही बैठा है, जिसके ऊपर एक साइड पे सैटर्न बैठा है, दूसरे साइड पे राहु बैठा हुआ। पाप खतरी योग, जिसे कहते हैं कि पाप खतरी योग भी, बल्कि उसको कहते हैं कि बीच में फंस गया तो एक प्लेनेट, बुरी तरह नफ्स बुरी तरह पिटा हुआ है। तो पाकिस्तान में हालात तो पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। यहाँ
چیزیں جس طرح جا رہی ہیں اور جس طرح موڈ ہے کہانی بنانے کا یا سٹوری بنانے کا، اس طرح سٹوریاں بنیں گی نہیں، حالات اس طرف ہیں ہی نہیں، کیونکہ جس کے ساتھ وقت ہوتا ہے نا اس سے لڑا نہیں جاتا۔ آپ کو اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ جہاں پابندیاں لگانے جا رہے ہیں اس سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور بولنے کے اوپر، اور یہی سال اپریل کے بعد ٹیکنالوجی کا وہ سال ہوگا جو اتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو جائے گی آپ کے لیے سوچنا بھی مشکل ہے کہاں کہاں تک یہ چیزیں جائیں گی اوپر۔ اور اس سے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ مشکل ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ 13 مارچ تک ہے کہ آپ سختیاں کر سکتے ہیں، اس کے بعد تو حالات پھر ٹوٹل ڈیفرنٹ ہو رہے ہیں، اور اپریل میں کہانی بالکل مختلف ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہاں 13 کی 13 جماعتیں ساری اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں، اور بھی اسٹیبلشمنٹ بھی، سارے کچھ لوگ بھی کیا کر پائے آپ۔ اچھا، کچھ ایسے کیونکہ ان دوران کچھ فیملی میں فنکشن بھی تھے، ظاہر بات ہے فیملی میں فنکشن تھے، تو اپنے کزنس وغیرہ سے بھی ملاقات ہوئی کہ جی پلان ہو گیا کہ جی عمران خان صاحب کو باہر اب نکال دینا۔ یہ اب اکثر لوگوں کے منہ سے آپ سنتے ہیں، ایک ایسا پلان ہے کہ جو سب بندوں کو پتہ کہ عمران کو نہیں آنے دینا۔ ہاں آپ کے ارادے تو ہوں گے کہ نہیں آنے دینا، لیکن ایک اوپر بیٹھا ارادے بناتا ہے، وہ چال کچھ اور ہی ہے، وہ کچھ اور ہی سوچ رہا ہے، وہ کچھ اور سوچنا چاہ رہا ہے، کیونکہ حالات اب آپ کے بس سے باہر ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ جتنا اس کو چھیڑیں گے اتنی زیادہ چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہوتی چلی جائیں گی۔ میں نے کہا تھا یہ وہی سال ہے جو یہاں پر کبھی کسی کا احتساب کا آپ سوچ نہیں سکتے تھے، وہ ہوگا، ٹائم لگے گا لیکن ہو کے رہے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اب یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ بہت سے قانون بنیں گے، ابھی تو یہ قانون بن رہا ہے، اس کے علاوہ بہت سے قانون بنیں گے جو بہت طاقتور ہیں، ان کی طاقت چھین لی جائے گی۔ اور یہاں مشکل سے مشکل ترین، جیسے میں نے کہا تھا کہ اداروں کے اندر، پارٹیوں کے اندر آپ کو اختلافات ملیں گے، وہ ہو رہے ہیں۔ اب یہ زیادہ سختیاں جو ہیں وہ آپ کر لیں گے 13 مارچ تک، کیونکہ اگر ہم کال پرش کنڈلی کا بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کال پرش کنڈلی سے مرکری اب 10ویں گھر میں آ گیا۔ پاکستان کے چارٹ میں اگر ہم دیکھیں تو مرکری ایک میلیفک پلینٹ ہے، اور وہ 10ویں گھر میں بیٹھا ہے۔ 10واں گھر پاور کا، حکومت کا گھر ہوتا ہے، تو یہاں مرکری کا بیٹھنا، یہاں بدھ یوگ بھی بننا، اور پھر 13 فروری کو سن کا نکلنا، تو حکومت کے لیے پھر کچھ ایسے فیصلے کرے گی جو ان کے لیے بڑی بدنامی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور یہاں کچھ حکومت کے اندر آپس میں اختلافات اندرونی وہ بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اب آپ کو، اور یہاں جو لانے والے تھے اور جو ان میں تھے، ان میں اختلافات جو ہے وہ شدت اختیار کرتے ہوئے دکھیں گے آپ کو، وہ نظر بھی آئیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بڑے لیول کے اوپر فائنینشیل سکینڈلز، سیکس سکینڈلز، یہ بھی آپ کو نظر آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یہاں چیزیں، کیونکہ سیٹرن جو ہے ابھی کمبسٹ ہے، ایکویریس میں آ چکا ہے، جوپیٹر 2 بڑے پلانٹ کے ساتھ پھنس چکا ہے، ایک طرف راہو، دوسرا، دونوں ہی نیسٹنگ پلانٹ ہے۔ سیٹرن غروب ہو چکا ہے، وینس 15 فروری کو جوپیٹر کے ساتھ ملے گا، یعنی کہ 2 سات ترین پلانٹ کا کنجیکشن واٹر ایلیمنٹ پہ ہوگا پائسس میں، جہاں وینس کو بھی ڈگ بلی ہے، اور پاکستان کا دوسرا اور 7ویں گھر کا مالک ہے، پہ جانا اس سے بھی راہو کے ساتھ ہی ہے۔ تو چیزیں اپریل تک حالات بہت بڑے تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عمران کے چارٹ میں آپ کو اگر ہم دیکھیں گے تو لیو لگن میں جمنائے ہے، جمنائے میں ایریس لگن ہے، تو مرکری ان کا سب سے بڑا یوگ کارک پلانٹ جو کیریئر کے حساب سے وہ 6ٹھے گھر میں ہے، تو 6ٹھا گھر مشکل میں، اب آپ سنتے ہیں کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا اور ان کو کیریئر کو جو ہے وہ ڈیمیج کر دیا جائے گا، لیکن جیسے ہی 25 کو اور یہ دشا چینج ہوگی، ایریس میں جو ہے پائسس شروع ہوگا، تو وہ تو جو 6ٹھا گھر بنا تھا وہ 7th ہاؤس بن جائے گا یہاں، تو وہ 7th ہاؤس اچھا ہاؤس ہوتا ہے، تو یہاں اگر یہ کوشش گرفتاری کی بھی کریں گے، یہ بھی آپ کے گلے پڑ جائے گی۔
अगर नाअहल की कोशिश करेंगे तो इलेक्शन कमीशन के लिए अपनी सूरत हाल बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन होती चली जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि अदलिया के लिए आगे बहुत ही मुश्किल वक्त आ रहा है। वो खेल जो सारा जो है वो अदलिया की तरफ अब जाता जाएगा, और अदलिया की तरफ अब कुछ होता हुआ नज़र आएगा जो उससे पहले कभी हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि बड़ा सख्त उनका कंफर्ट जो है वो तबाह हो रहा है। क्योंकि 9वां घर फलक का जो है वो अदलिया का होता है, जुपिटर उससे रिलेटेड है, और सैटर्न भी है। 4 तारीख को जब सैटर्न मार्च को तुलू होगा तो बहुत सी चीज़ें ग़ुरूब हो जाएंगी। यहाँ चीज़ें आपको ग़ुरूब होती भी नज़र आएंगी, चीज़ें यहाँ पे आपको ज़वाल में जाती हुई भी दिखेंगी, और चीज़ें आपको प्रॉब्लमेटिक होती हुई भी नज़र आएंगी यहाँ पर। तो यहाँ अभी जो चीज़ें लग रहा है आवाम के ऊपर एक दफ़ा बिजली फिर गिरने वाली है, और ये महीना फिर मैंने आपको बताया कि ये आने वाला टाइम जो है बहुत मुश्किल तरीन टाइम है। मार्स इस वक्त फुली एग्रेसिव है। अब कैप्रिकॉर्न में मरकरी है और मार्स के साथ ट्राइंग है। यहाँ दिमाग से जोश तो होगा, अगर दिमाग खो दिया तो मुझे आवाम सड़कों के ऊपर और लड़ाई झगड़ा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो पाकिस्तान में, क्योंकि अब जो पाबंदियाँ गवर्नमेंट की तरफ से और एलसी की जो बैंक की तरफ से, मैंने कहा पाकिस्तान को बहुत बड़ा मसला फाइनेंशियली जो है वो आने वाला। कुछ लोग कुछ फहमी में देखे जी कर्जा मिल गया, ये हो गया, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला। यहाँ चीज़ें शदीद लेवल के ऊपर डिस्टर्ब होने जा रही हैं, जहाँ आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मार्स यहाँ से निकला 13 मार्च को, तो हालात जिस तरफ जाएंगे वो उसे आप कंट्रोल करना ही आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इतना मुश्किल हो जाएगा, चीज़ों को आप हैंडल ही नहीं कर सकते, जहाँ आवाम भी सड़कों में बाहर रहेगी। और यहाँ फूड क्राइसिस जो मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि वो नज़र आ रहा है, पानी के ऊपर बहुत बड़ा हादसा जो वो भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ कुछ फौरन ताकतें भी आवाज़ उठाती हुई नज़र आएंगी, जहाँ फेवर में इमरान की तरफ जाती जाएंगे, जहाँ आपको मुश्किल से मुश्किल तरीन चीज़ें सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ जो सेकंड हाउस में मार्स और राहु कर रहा है, और मार्स एक एग्रेसिव प्लान, बेशक लगन का मालिक है, क्योंकि वो 8वें घर को भी देख रहा है, और 8वां घर प्रॉब्लम्स का घर है, और ऐसे प्रॉब्लम और ऐसे छुपे हुए राज बाहर निकल कर आएंगे जो कभी आपने सोचा भी नहीं था। ये साल कुछ ऐसा थ्रिल लेकर आएगा, और ऐसे राज जो दफन हो चुके थे वो सब खुल के बाहर आएंगे। यहाँ ताकत का तवाज़ुन जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि केतु ने भी अक्टूबर में, राहु और केतु ने भी हाउस चेंज कर जाना, वो विर्गो और पाइसेस पे आएंगे। तो स्टोरी जो है, जो बहुत 30 साल के बाद 93, 92, 93, 94, 95 पे एक्वेरियस पे सैटर्न आया था। तो यहाँ अगर कोई सोच रहा है कि मार्शल आ जाएगा या टेक्नो का गवर्नमेंट जो है और ये जो निगरान हुकूमत है ये लंबी रह जाएगी, पॉसिबल नहीं है हालात, क्योंकि हालात बहुत आउट ऑफ कंट्रोल होते चले जाएंगे, क्योंकि आवाम का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ अब आपको दिखेगा भी, वो नज़र भी आएगा, और ये लावा बहुत ज़्यादा पक रहा है यहाँ। क्योंकि मार्स सेकंड हाउस में एग्रेशन में होता है और आवाज़ पे पाबंदी, ये कानून पास होना कोई आसान नहीं होगा। अगर हो गया, अभी जांच तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो रिएक्शन आएगा वो बहुत ख़तरनाक होगा। इससे बचने की कोशिश करें। अगर अब भी हम ना समझे और अब भी हम दुआओं पे लगे रहे और प्रैक्टिकल कुछ ना किया तो फिर कुछ भी नहीं होगा। जैसे मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि अब दवाओं वाला टाइम और को पढ़ने पढ़ाने वाला टाइम ख़त्म हो गया। अब कुछ करने, अमल करने का टाइम है, उसमें कुछ कर लें तो कुछ हो जाएगा, अदरवाइज़ वरना अगर हम इसी तरह बैठे रहे, इसी तरह हम सैलाब में डूबते रहेंगे और ज़लज़लों में मरते रहेंगे और बाहर से इमदाद आती रहेगी और हमारे हुक्मरान अमीर होते चले जाएंगे। लेकिन कब तक? खेल तो ख़त्म होगा। अभी ख़त्म किधर होता है, क्योंकि ये जो तब्दीली पाकिस्तान में अब आई है उससे पहले नहीं थी। ये बहुत लंबा है, 2024 तक अभी बहुत कुछ होना है। यहाँ ताकत का तवाज़ुन बिगड़ रहा है।
مجھے دیں اجازت، لیکن جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل کے بٹن کو دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔